डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम एम्फियोक्सस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एम्फियोक्सस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि पहला तो जो इसमें कि जो सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है वो क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का होता है। और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसके जो ब्लड होता है उसके अंदर ब्लड पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए ब्लड का जो रंग होता है वो कलरलेस प्रकार का होता है। ब्लड का जो प्रमुख कार्य है वो ट्रांसपोर्ट का और एक्सक्रीटरी वेस्ट को जो है बाहर निकालने का, यानी कि भोजन के परिवहन और उत्सर्जन का कार्य प्रमुख रूप से ब्लड का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का प्रमुख कार्य दूसरे एनिमल्स में हम देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य होता है, विभिन्न जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड पिगमेंट है वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो ब्लड का कार्य होता है वो केवल भोजन के परिवहन और उत्सर्जन का कार्य होता है। तीसरा चौथा जो लक्षण इसका होता है वो ये कि इसके अंदर हार्ट जो होता है एब्सेंट होता है, और जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर और जो लिम्फ वेसल्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट एब्सेंट होने के कारण जो ब्लड का कंट्रोल या जो उसकी संकुचन की जो क्रिया है उस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो जो ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है वो ब्लड वेसल्स जो है संकुचनशील होती है, और इसके अंदर जो आर्टरीज और जो वेन होती है वो इसमें पल्सेटाइल होती है। उसकी जो दीवारें होती है वो पेशीय प्रकार की होती है, जिससे वो एकांतर क्रम में जो है संकुचन करती रहती है। तो जो पेशियाँ और जो रुधिर वाहिनियाँ जो इसके अंदर है वो मस्कुलर होती है और कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, यानी कि संकुचनशील होती है। तो हार्ट का जो काम होता है ब्लड को पंप करने का, उसकी स्थान पर जो आर्टरीज और वेन होती है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रकृति होने के कारण वो ब्लड को आगे की तरफ जो है ले जाने का कार्य करती। प्रमुख रूप से एम्फियोक्सस के अंदर हम रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, प्रमुख इसमें रुधिर जो वाहिनियाँ होती है उनमें कई शाखाएं पाई जाती हैं। उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला जैसे साइनस वेनोसस या हम इसको कहेंगे सिराकोटर, दूसरा वेंट्रल अओर्टा या उसको कहेंगे अधर महाधमनी, और तीसरा डोर्सल अओर्टा या इसको हम कहेंगे पृष्ठ महाधमनी। चौथा जो है सब इंटेस्टाइनल वेन है, इसको हम कहेंगे उप आंतरीय सिरा। और नेक्स्ट जो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवाय का उपतंत्र, और दूसरा है कार्डिनल वेंस, कार्डिनल सिराएं जो होती है, और लास्ट वाला जो है पेराइटल वेंस या इनको हम भित्तीय सिराएं कहते हैं। तो ये प्रमुख रूप से जो एम्फियोक्सस है उसके अंदर ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रमुख वाहिनियाँ पाई जाती हैं। अब हम इसके बात करेंगे कि जो साइनस वेनोसस है, पहला जो हम इसको बांटते हैं सिराकोटर या साइनस वेनोसस, ये प्रमुख रूप से आप ये डायग्राम को मैं जूम कर रहा हूँ, डायग्राम को आप देख सकते हैं। और तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं हमने पहला पार्ट इसको साइनस वेनोसस वाला जो पार्ट है मैंने रेड मार्क जहाँ पे किया है कि ये वाला जो पार्ट है वो साइनस वेनोसस या इसको हम कहेंगे सिराकोटर वाला पार्ट। ये जो इसकी पोजीशन होती है वो फेरिंक्स के और जो मिडगट होती है उसके पीछे की ओर स्थित होती है। जो फेरिंक्स वाला और मिडगट वाला जो पार्ट है उसके नीचे की ओर होता है। ये पतली दीवार वाला होता है, एक छोटा चैम्बर नुमा संरचना होती है इसके अंदर, और इससे जो शरीर के विभिन्न भागों से जो वेन्स हैं उनके द्वारा जो रुधिर लाया जाता है उसको इस वेंट्रल अओर्टा में लाकर एकत्रित किया जाता है। ये साइनस वेनोसस में लाकर एकत्रित किया जाता है, और ये साइनस वेनोसस से फिर ये जो आगे वेंट्रल अओर्टा के अंदर जो है इसको पंप कर दिया जाता है।
तो ये इसका पहला पार्ट है जो साइनस वेनोसस है। दूसरा हम बात करेंगे वेंट्रल अओर्टा की। तो जो वेंट्रल अओर्टा है वो भी एक बड़ी मीडियन लंबवत संरचना होती है जो साइनस वेनोसस से निकलता है और पीछे की ओर जो है एक जो एंडोस्टाइल के नीचे का जो रीजन है वहाँ ग्रसनी के मिड डोर्सल पार्ट पर ये भी स्थित होता है। इसमें भी जो इसका नेचर होता है जो मूवमेंट इसके अंदर होती है, क्रमांकुचन संकुचन इसमें उत्पन्न होते हैं जिसके कारण ब्लड को ये आगे की ओर पंप करता है। तो जो ये वेंट्रल अओर्टा है वो इसके पार्श्व में जो दो बाह्य एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं और उनमें से जो वेंट्रल अओर्टा है वहाँ से जो पेयर्ड दो शाखाएं भी इसमें निकलती है, एफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। और ये एफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो होती हैं वो जैसा आप नीचे देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो एफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज है वो जो फेरिंक्स की दीवार हैं उन पर उनकी जो पार सतह है वहाँ पर चली जाती है और यहाँ पे एक फूली हुई संरचनाएं भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फूली हुई संरचनाएं जिनको कहते हैं बल्बुलस जो होती है वो फूली संरचनाओं में जाकर खुलती है। इसके बाद ये जो एफेरेंट या अभिवाही जो ब्रेंकियल आर्टरीज हैं ये प्रमुख रूप से 3 शाखाओं में जो प्राइमरी गिल्स में जाकर खुलती है, वहाँ पर ये जाकर खुलती है और इसके बाद में ये एक नेफ्रिडियल प्लेक्सस का निर्माण करती है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इसमें कि जो वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया और ग्लोमेरुलस ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये जो नेफ्रिडियल ब्रांच आती है वो इन नेफ्रिडिया को रक्त पहुँचाने का कार्य करती है और नेफ्रिडिया से जो अओर्टिक आर्च है या इफेरेंट ब्रेंकियल वेसल्स जो हैं, इफेरेंट ब्रेंकियल वेसल्स इन नेफ्रिडिया से रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती है। यानी कि जो एफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं वो तो इन भागों में रुधिर पहुंचाने का कार्य कर रही है और यहीं से इफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो हैं वो रुधिर को इन शाखा अशुद्ध रुधिर होता है उनको जो है लेकर आने का कार्य करती है। इसके बाद हम जो तीसरा प्रमुख इसका भाग है डोर्सल अओर्टा या इसको हम कहेंगे पृष्ठ महाधमनी। डोर्सल अओर्टा जो इसमें 2 लंबवत वाहिनियाँ पाई जाती है इसमें, जहाँ पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ उसको आप उस जगह को आप देख सकते हैं कि इसमें ये डोर्सल अओर्टा इसके अंदर होती है जो राइट और लेफ्ट डोर्सल अओर्टा में बटी हुई रहती है। ये भी जो आर्टरीज होती हैं जो ग्रसनी का पृष्ठ पार्श्व वाला सतह है वहाँ पर जाकर खुलती है और इनसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो होती है वो निकलती है और इन भागों में रुधिर वितरण का कार्य करती है। जो राइट अओर्टा होती है वो अधिक चौड़ी होती है और ये पीछे की ओर मीडियन डोर्सल अओर्टा का निर्माण करती है, यानी कि ये यहाँ से चलकर और इन रीजन में जाकर ये मीडियन डोर्सल अओर्टा का निर्माण कर रही है। यानी कि इसको हम कहेंगे पृष्ठ या मध्य पृष्ठ महाधमनी, मीडियन डोर्सल अओर्टा। ये जो मीडियन डोर्सल अओर्टा है वो नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन के पीछे वाले भाग में बढ़कर और पीछे की तरफ ये एक कॉर्डल आर्टरी में जाकर खुलती है। ये जो पीछे वाला इसका मैंने जहाँ पर रेड मार्क किया है वो डोर्सल मीडियन डोर्सल अओर्टा जो होती है वो कॉर्डल आर्टरी में यानी कि पुच्छीय धमनी जो होती है वहाँ पर ये जाकर खुलती है। तो डोर्सल अओर्टा में जो ब्लड का फ्लो होता है वो पीछे की ओर होता है। तो यहाँ से और जो है इनसे युग्मित जो पेराइटल आर्टरीज हैं वो निकलती है और जो देहभित्तीय और इंटेस्टाइन वाला पार्ट है या लिम्फ स्पेसेज है वहाँ पर जाकर एक प्लेक्सेस का निर्माण जो है करती। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है चौथा वाला जिसको हम कहेंगे सब इंटेस्टाइनल वेन। तो ये जो सब इंटेस्टाइनल वेन जो होती हैं वो भी जो इसका पीछे का पुच्छीय वाला जो भाग है
और जो इसका मिड वेंट्रल वाला पार्ट है उसमें एक कॉडल वेन के द्वारा इन भागों से रुधिर एकत्रित किया जाता है। तो ये जो कॉडल वेन है वो रुधिर एकत्रित करके और इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल वेन है वो इंटेस्टाइनल वाले पार्ट से रुधिर को एकत्रित करती है। ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यहाँ से ये सिराएं रुधिर को आंत वाले रीजन से एकत्रित करती है और जो कार्डल वाला पार्ट है यानी कि पुच्छ वाला पार्ट है उसको कार्डल वेन के द्वारा रुधिर को एकत्रित किया जाता है और ये सब आकर सब इंटेस्टाइनल वेन का निर्माण करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये सब इंटेस्टाइनल वेन का है। तो जो कार्डल वेन और इंटेस्टाइनल वेन ये दोनों मिलकर यानी कि इन अपने अपने क्षेत्रों से रुधिर को एकत्रित करके इंटेस्टाइनल वेन वाले पार्ट में और कार्डल वेन वाले पार्ट में से रुधिर को एकत्रित करके और एक कॉमन जो इंटेस्टाइनल वेन बनाती है, सब इंटेस्टाइनल वेन बनाती है, उसमें आकर खुलती है और यहाँ पे एक जाल बनाती है जो रुधिर को फिर आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो हिपैटिक पोर्टल वेन पोर्टल सिस्टम वाला बात, ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इस जो एम्फियोक्सस है उसमें एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का जहाँ पे इवोल्यूशन के दौरान अगर जंतुओं में विकास हुआ तो सबसे पहले कशेरुकी ये एम्फियोक्सस जंतु है जिनमें यकृत निवाहिका तंत्र या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो जो सब इंटेस्टाइनल वेन है वो आगे की ओर जो हिपैटिक या यकृत निवाहिका सिरा के रूप में जो है आगे बढ़ती है और जो मध्यांत्र और जो उसका अंधवर्ध जो होता है बकल डाइवर्टिकुलम वाला जो पार्ट होता है वहाँ ये स्थित होती है और वहीं से अनेक जो है छोटी नलिकाएं वहाँ से एक जाल के रूप में निकलती है। तो ये इस जो मध्यांतर वाला जो पार्ट है वहाँ से हिपैटिक वेन जो होती है उनके द्वारा रुधिर को एकत्रित किया जाता है। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो हिपैटिक वेन है यानी कि ये भाग वो है जहाँ मध्यांतर वाला रीजन है। तो मध्यांतर वाले रीजन से हिपैटिक वेन के द्वारा रुधिर को एकत्रित किया जाता है और ये पीछे की ओर फिर साइनस वेनोसस में जाकर खुलता है। यानी कि इसी पार्ट में ये साइनस वेनोसस रहा, इसी पार्ट में ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि जो मीडियन वाला पार्ट है या हम उसको मध्यांतर वाला पार्ट कह सकते हैं, वहाँ से रुधिर को हिपैटिक वेन के द्वारा एकत्रित करके साइनस वेनोसस या जो इसका सिस्टम जो होता है साइनस वेनोसस को हम कहेंगे सिरा कोटर, हिंदी में नाम है इसका। तो साइनस वेनोसस या सिरा कोटर में जाकर ये खुलती है। इसके बाद में आता है कार्डिनल वेन्स, जो बॉडी का वेंट्रल और लेटरल वाला जो पार्ट है वहाँ से रुधिर को कार्डिनल वेन्स के द्वारा ये रुधिर को एकत्रित किया जाता है। इनको हम कार्डिनल वेन्स को डक्टस ऑफ क्यूवेराई, ये जो देख रहे हैं आप हिस्सा, इसको हम कॉमन कार्डिनल वेन्स और कॉमन डक्टस क्यूवेराई भी बोलते हैं। तो जो बॉडी का वेंट्रल लेटरल पार्ट है वहाँ से इन कार्डिनल वेन्स के द्वारा ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और ये कार्डिनल वेन्स जो होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों होती है। तो ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर शाखाओं के द्वारा ब्लड को एकत्रित करके और पीछे की ओर कॉमन कार्डिनल वेन या डक्टस क्यूवेराई का निर्माण करती है। ये भी जाकर जो है साइनस वेनोसस के अंदर ही खुलता है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें पेराइटल वेन्स वाला पार्ट। पेराइटल वेन्स जो होती है वो भी जो डोर्सल सरफेस पे एक जोड़ी जो रुधिर है वो पेराइटल वेन्स के द्वारा एकत्रित किया जाता है और इसमें जो सिराएं होती है वो इंटेस्टाइन का जो डोर्सल वाला पार्ट है वहाँ पर ये सिराएं स्थित होती है और ये भी सिराएं जो भित्तीय वाला पार्ट है वहाँ से रुधिर को एकत्रित करके और साइनस वेनोसस के
अंदर ही डालती है। यानी कि जो शिराओं के द्वारा जो रुधिर एकत्रित किया जा रहा है सभी भागों से, चाहे वो हिपैटिक पोर्टल वाला सिस्टम हो, कार्डिनल वेंस के द्वारा, पैराइटल वेंस के द्वारा या सब इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइन वेंस के द्वारा, इन सभी अपने जो जिस भी जहाँ पे जो शिरा स्थित है वहाँ से रुधिर को एकत्रित करके और साइनस वेनोसस के अंदर डाला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से इसके अंदर होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो जो कार्डल है, सब इंटेस्टाइनल है, पैराइटल है, पोस्टीरियर है और पोस्टीरियर कार्डिनल्स एंड वेंट्रल अओर्टा, इनमें आगे की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। जबकि जो इसका लेटरल पार्ट है, लेटरल एंड मीडियन डोर्सल अओर्टा वाला जो पार्ट है, यानी कि पार्श्व और मध्य पृष्ठीय जो महाधमनी है और इसकी एंटीरियर कार्डिनल्स हैं, उनमें रुधिर का जो प्रवाह होता है वो पीछे की तरफ होता है। तो कुछ जो इसका पार्ट है एंटीरियर वाला पार्ट, जिसमें कॉडल बी, सब इंटेस्टाइनल, पैराइटल, पोस्टीरियर, कार्डिनल और वेंट्रल वाला पार्ट, इनमें रुधिर का फ्लो आगे की तरफ होता है। और जो पार्श्व और मध्य पृष्ठ वाला जो भाग है और जो एंटीरियर कार्डिनल वाला पार्ट है उसमें रुधिर का फ्लो बैकवर्ड या पीछे की तरफ इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जैसा कि आपको मैंने बताया पहले भी कि इसमें जो वास्तविक जो लिम्फ होता है उसका तो अभाव होता है और इसके अंदर कुछ जो लिम्फेटिक स्पेसेस होते हैं, साइनसेस होते हैं या आप इनको कोटर कह सकते हैं, वो लसिका पात्र इसके अंदर पाए जाते हैं कैविटीज़ के रूप में। जो जैसे फिन रेज हैं वहाँ पे कैविटीज पाई जाती है और जो डोर्सल और वेंट्रल फिन्स हैं वहाँ पे जो जो स्पेसेस पाए जाते हैं या रिक्त स्थान पाए जाते हैं, लिम्फेटिक साइनस उनको हम कह सकते हैं, वहाँ पे ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है या लसिका पात्र है वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और ये जो इसका पीछे का भाग है मेटाप्लूरल फोल्ड, वहाँ पर भी ये लिम्फ लसिका पात्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्लड होता है उसके अंदर जो पिगमेंट है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता, तो जो रुधिर का जो ब्लड साइनसेस के अंदर जो रुधिर में विनिमय होता है, उन जो लसिका पात्र होते हैं उन्हीं में जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो पाता है। नेक्स्ट जो इसके हम कुछ बात करते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रमुख रूप से, जैसे मैंने आपको अगर हम इसको समराइज़ करें कि जो एम्फियोक्सस है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख जो मैंने आपको लक्षण बताया कि इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट इसके अंदर एब्सेंट है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रवृत्ति की होती है, तो उसमें जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता रहता है जिसके कारण ब्लड का फ्लो आगे की तरफ चलता रहता है। मेनली जो हार्ट होता है, जिन जंतुओं के अंदर हार्ट होता है तो वो उसको कंट्रोल करता है कि संकुचन की क्रिया को, लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टरीज और वेन्स होती है उन्हीं के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है जिसके कारण वो आगे की ओर ब्लड को फ्लो जो है वो आगे की तरफ धकेलते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको वो एम्फियोक्सस का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें और इसमें प्रमुख जो बात मैंने आपको बताया कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स में कहीं पे अगर पाया जाता तो सबसे प्रारंभिक अवस्था में जो स्टडी किया गया वो एम्फियोक्सस के अंदर ही यकृत निवाई का जो उपतंत्र है उसका निर्माण हुआ। ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो कशेरुकी जंतुओं का जो यकृत निवाई का उपतंत्र होता है उसी के समान जो है माना गया है। थैंक यू।